कि चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और साइंस का चैप्टर 7 है एनसीईआरटी में देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या नोट्स में इम्पॉर्टेंट है। स्टिमुलस, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। कोई भी चेंज पर्यावरण में जिसको भी ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी गर्म प्लेट को टच करें, रिस्पॉन्स द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारा रिएक्शन है एक स्टिमुलस को, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि विड्रॉल ऑफ आवर हैंड ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट। कोऑर्डिनेशन, the working together of various organs of our body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus is called coordination. And then receptors, हमारे 5 receptors या फिर sense organs होते हैं। phone receptors, photoreceptors, thermoreceptors, olfactory receptors, gustatory receptors. Then है reflex action, ये important है। Reflex action is an automatic response of the body to a stimulus. Reflex arc, the pathway taken by the nerve impulses, जो pathway nerve impulses लेती हैं reflex action को होने के लिए उसे reflex arc कहते हैं। ये reflex arc है। Voluntary, involuntary, वॉलेंट्री होता है जो पर्सन के कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री होता है जो पर्सन के कंट्रोल में नहीं होता। फिर है मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये कैसे होता है रिफ्लेक्स एक्शन। एंड देन है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन comprises of 3 parts, CNS, PNS and ANS. CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स एंड दिस। ह्यूमन ब्रेन एक क्रेनियम में कैद है, एक ब्रेन बॉक्स जिसे कहते हैं। इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर है। इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मोस्ट स्पेशलाइज पार्ट है ब्रेन का और इसमें एक सेरिब्रम है जिसको हम स्पेशलाइज पार्ट कहते हैं। इसके फंक्शन है ये इसी पार्ट में थिंकिंग होती है जो हमारी रियल लाइफ की होती है। वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, मेमोरी स्टोर करता है। इसी से हमें पता लगता है कि हमें भूख लगी है या नहीं, और जो भी सारे सेंसरी इम्पल्सेस हैं वो भी इसी से पता लगते हैं हमें, वेरियस बॉडी पार्ट्स के जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह ही है जो हमें बताता है विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप, वेक, अराउजल और इन सब चीज़ों के बारे में बताता है और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स। सेरिबेलम हमारे पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मेड्यूला, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड पोन्स इनवॉलेंट्री एक्शन को, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। Spinal cord is a long unsegmented cord-like structure. It extends from medulla. जो spinal cord है वो एक unsegmented cord है। ये medulla of brain से vertebral column of backbone तक है। ये भी 3 meninges से protected है और cerebrospinal fluid से protected है। It is also made up of grey matter and white matter. The spinal cord is hollow from inside and contains a cavity called central canal. इसके 2 functions हैं, ये impulses to and from the brain conduct करती है और एक reflex center है जो सारे spinal reflexes को control करता है। ये structure of neuron है, ये diagram important है। And this is the structure of human brain. It is also very important. Then है peripheral nervous system, ये nerves का सिस्टम है जिसमें नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं यानी कि सेरिब्रल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल से निकलती हैं यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
इसकी एग्जाम्पल्स है ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, स्वेटिंग, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, ये क्रेनियम बॉक्स है, मैंने आपको बताया था पहले ही। एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। प्लांट में भी मूवमेंट होती है, दो तरह की मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। इनके बहुत सारे प्रकार है, ट्रॉपिक मूवमेंट के और नेस्टिक मूवमेंट के। ट्रॉपिक मूवमेंट के प्रकार हैं जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हेटेरोट्रॉपिज्म, कैमेट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। ये सारे किसी मूवमेंट को लेके अपनी मूवमेंट को आधारित करते हैं। जैसे जियोट्रॉपिज्म है द ग्रोथ ऑफ प्लांट और इट्स पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के आधार पर जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो फोटोट्रॉपिज्म है वो लाइट के आधार पर होती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर स्टिमुलस होता है। कीमोट्रॉपिज्म केमिकल स्टिमुलस होते हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म में किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से उसे स्टिमुलस मिलता है। नेस्टिक मूवमेंट्स के दो प्रकार हैं, सिस्मोनेस्टी और थिग्मोनेस्टी, ये एक ही हैं। और नेक्स्ट है नाइक्टिनेस्टी। सिस्टमनेस्टी और थिग्मोनेस्टी रेफर्स टू मूवमेंट्स विच ऑकर इन रिस्पॉन्स टू टच, जो टच से होते हैं, जैसे कि टच मी नॉट फ्लावर एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ ऑफ फ्लाई ट्रैप। नाइक्टिनेस्टी रेफर्स टू मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू डे एंड नाइट, these are also called sleep movements, यानी कि एग्जाम्पल है इसका मूवमेंट ऑफ लीफ इन फ्लावर ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। देन है फाइटो हार्मोन्स, यानी कि प्लांट हार्मोन्स, जैसे कि ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं वैसे प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं। प्लांट के हार्मोन्स है ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें इनके तीन फंक्शन तो याद करने ही होंगे। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स